अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, दोपहर का वक्त है और बहुत ज़्यादा गर्मी है और हब्स भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो ही हम इस जंतर की फील्ड में आके खड़े हुए हैं तो यकीन जाने इस बैक साइड से ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। तो अभी हम इधर खड़े डिस्कस कर रहे थे, मैं और शहजाद भाई। तो शहजाद भाई ने बहुत एक ज़बरदस्त सी इंफॉर्मेशन मुझे दी है। तो कैमरा जब हमारे पास हो तो हम फिर उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया करते हैं, क्योंकि जब शहजाद साहब आते हैं सिंध से तो वो हमारे लिए वो ईद के दिन हुआ करते हैं। शहजाद भाई बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त आपने उधर खड़े बातें मुझे बताई हैं जंतर के बारे में। पहले तो ये बताइएगा इसका जो फ़ायदा है और जिस मकसद के लिए आप मुझे यहाँ लेके आए हैं वो मेरे नाज़रीन को बताएं। अच्छा, इसको अच्छा तो थोड़ा मैं आपको ना जी इस तरह बताऊँ। जंतर तो ये है जी, पर जंतर में भी इसकी एक स्पीशी होती है सेस्बिनिया ग्रैंडीफ्लोरा। अच्छा जी, ठीक है। एक आम जंतर होता है जो जानवर खाते हैं, हाँ जी, उसके हवाले से होता है। अच्छा, ये बेसिकली हम ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं इसका फॉरेस्ट बनाने के लिए, अच्छा, इसकी लकड़ी बनाने के लिए और इसकी विंड बैरियर बनाने के लिए। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अगली वीडियोस में। अच्छा, तो एक एक चीज़ पे सही हासिल बहस करेंगे। ठीक है। मगर मगर यहाँ सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इस वक्त हम जो इस पे खड़े हैं इसको हमने रोटावेट करना है। अच्छा, इसको इसी ज़मीन में इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब हमने इसको मिक्स कर देना है। इसका चूरा बना के ज़मीन के साथ। ठीक है। अच्छा, ये जो फैमिली है या इससे रिलेटेड जितनी भी वो चीज़ें, देखिए ये आपके पीछे इसमें ये फली लगी हुई है। ये अप्रैल में हमने लगाई थी और इस वक्त इसका कद आप समझे आपके मेरे कद से ऊपर निकल गया, 10 फीट पे पहुंच गया। ठीक है। तो ये आप देखिए अप्रैल से अब आप काउंट कर लें तो 3 से 4 माह का मुख्तसर अरसा। बिल्कुल। अगर इसको हम 10 माह या 12 माह छोड़ देंगे तो ये 30 फीट से भी ऊपर निकल जाएगा। 30 फीट से ऊपर? अच्छा। और इसकी जो लकड़ी बनेगी जी जी, वो आपको मल्टीपल इसमें काम आ सकती है। जैसे फार्म में आपने कोई टनल बनानी है, अच्छा, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें। ठीक है। और लंबाई में भी होती है, तो बहुत सारे कामों में आ सकती है। जैसे आजकल टनल फार्मिंग का एक बड़ा बना हुआ है माहौल। जी जी। अच्छा, साथ साथ इसकी जो जड़ें हैं वो हवा से यूरिया या नाइट्रोजन गैस जो है वो सक कर रही हैं, फिक्स कर रही हैं। ठीक है। और ये इसकी जड़ में नोडल्स बने हुए हैं, अच्छा, जो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हैं। इसमें हमारे माइक्रोब्स जो हैं, जो हमारे फ़ायदेमंद जो बैक्टीरिया हैं सॉइल वो पल रहे हैं सॉइल के। ठीक है। उनको ये खुराक प्रोवाइड कर रही हैं। वाह, ठीक है। बाज़ाहिर तो ये ऐसा लगता है कि घास खड़ी है, पर बेसिकली ये पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी हुई है आपके सामने। एक ये जो है काना जिसे हम कहें या एक एक इसकी लकड़ी कहें, ये पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। सही, ठीक है। अच्छा, इसके और बहुत सारे इस तरह फ़वाइद हैं कि जैसे हम इसके लार्वे भी बना सकते हैं ना। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा कि पंजाब में और सिंध में एक ट्रेंड चला हुआ है कि आप श्रिम्प फार्मिंग का बहुत ज़्यादा जोर है। जो ज़मीनें ख़राब हैं, हाँ जी हाँ जी, अच्छा, श्रिम्प को भी ज़ाहिर खुराक चाहिए। जी जी जी। एक तो तरीका ये है कि आप जो इंडस्ट्रियों की फीड लें और उसके सारे जितने भी अखराजात हैं वो एक फार्मर का जो जैसे हमारा जैसे देसी तरीका कह लें, झटका तरीका कह लें, कि हमने अपनी खुराक भी खुद बनानी होती है ना। रीजनरेटिव फार्मिंग का सबसे खूबसूरती यही है कि हर चीज़ दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है। हर चीज़ का फुजला दूसरे की खुराक बन जाती है। बिल्कुल। हर चीज़ का वेस्ट दूसरे की जानदार की खुराक बन जाती है। सही है। तो इससे हम वर्म्स भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उस वर्म्स का ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ श्रिम्प को खिलाएं। आपका अगर आपके पास मछली का तालाब है तो आप मछलियों की खुराक बना सकते हैं उसको। आपके पास देसी मुर्गियाँ हैं, फार्मी मुर्गियाँ हैं, मिस्री मुर्गियाँ हैं, आप उनकी खुराक बनाते हैं। सही। तो हर लिहाज से ये एक बेनिफिशियल ट्री है या पौधा है जो फार्मर दोस्त पौधा है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि ये 30 फीट तक ऊपर चला जाएगा, तो ये दरख्त की शक्ल अख्तियार कर लेगा। देखिए, ये दरख्त की शक्ल बिल्कुल अख्तियार करेगा, मगर इसका साया नहीं होगा। देखिए, हमारे फार्मर्स का सबसे बड़ा एक होता है कि यार दरख्त तो हम लगा लें फील्ड के अंदर, मगर उसका साया हो जाता है। हालांकि एक मिथ भी है। हाँ जी, इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सिर्फ ये कि फोटोसिंथेसिस मतलब जो पत्ते से खुराक बनती है। जी, देखिए, जितना भी आपको हरा कलर नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ये क्लोरोफिल है। ठीक है। और नेचर ने ये मुंसलिक किया हुआ है आपके नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन आप
केमिकल के थ्रू लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके दे दें, हाँ जी, या कुदरत में ऐसे पौधे लगा दें जो हवा से नाइट्रोजन खुद बना के और आपकी ज़मीन को दे दें, आपके पौधों को भी दे दें। वाह, ठीक है सर। जबरदस्त बात। तो अब देखें ये इंतज़ाम कैसा कर रहा है, ये आपकी जानवरों की खुराक भी बन रहा है, ये आपके अगर फार्मिंग है पोल्ट्री की या मछली की, उसके लिए भी जो है वो लार्वे बना रहा है जी। आप इसका जो नीचे जो है वो हमारे जो माइक्रोब्स हैं जो नज़र नहीं आ रहे मगर वो मौजूद हैं जी जी, उनकी भी खुराक ये बना रहा है। सही। और जब आप देखें कि ज़मीन ज़रा हल्की हो गई है, कमज़ोर हो गई है, तो आप उसमें इस तरह की कोई स्पीशी लगा के और उसको 2-2.5 माह में आके जैसे इस लेवल पे आ गया तो आप इस पर हल चला दें, रोटावेट चला दें, डिस्क फ्लो चला दें, तो वो आपका ज़मीन का हिस्सा बन जाएगा। तो ये ज़मीन की खुराक बन जाएगी, ज़मीन की। अच्छा, अभी एक सवाल मेरे जहन में आया। अभी ये एक पौधा है ना, बिल्कुल स्टिक की तरह है, बिल्कुल। ये नीचे कितनी डेप्थ में जाके इसकी जो जड़ें हैं उस एरिया की नाइट्रोजन को यानी इम्प्रूव करेंगी, या जो नीचे जो माइक्रोब्स हैं उनको किस हद तक जाके ये इन्हेंस करेगी? देखिए इसका ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा, ये हमारे फार्मर एंड पे हमारी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ठीक है। एक पौधा जितना लंबा है, अच्छा, उतने ही रेडियस में ये खुराक प्रोवाइड करेगा जितनी इसकी हाइट है। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये 20 फीट का चला जाता है तो आप समझे उस 20 फीट के प्लॉट के अतराफ में ये जितनी भी इसकी नीचे जो एक्टिविटीज चल रही हैं, जानदार हैं, वो इससे मुस्तफीद होंगे। वाह 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 वाह, ठीक है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने देखें ना खुदा का निज़ाम आप देखें कैसा ज़बरदस्त बनाया हुआ है कि सिर्फ ऊपर वालों को मामला हल नहीं कर रहा है, ये ज़मीन के ऊपर जो मखलूक आते हैं, ज़मीन की नीचे वाली मखलूक उसको भी खुश कर रहा है, उसको भी खुराक प्रोवाइड कर रहा है। सही। और आखिर में जो है ना, जब इसकी ये जो जब हम इसको काट देंगे, मिक्स कर देंगे, तो वो भी ज़ाया नहीं होगा, वो भी। सर देखिए जो ज़मीनें 8 pH प्लस की ज़मीनें, अल्कलाइन ज़मीनें जैसे कहते हैं, जी। तो अल्कलाइन ज़मीनों में सिंध में हमारे पास कल्चरल प्रैक्टिस है कि हम बदीन ठट्टा के एरिया में वो एरिया जहाँ नमकियात ज़्यादा है, ज़मीनों में सैलिनिटी ज़्यादा है, वहाँ जंतर काश्त करते हैं, उसको एक ख़ास लेवल पे आके इसको रोटावेट करते हैं। तो ये मैंने पर्सनल हाथों से किया है। मैंने उन ज़मीनों को मैंने जब पहली दफ़ा उसमें उठाया था, तो अगर मेरे मुट्ठी में जितनी मिट्टी आ रही है तो उसमें आधा नमक था। अच्छा। आज उस जगह पे अमरूद का एक कामयाब बाग लगा हुआ है। वाह। और बदीन के इलाके में जो समंदर से बहुत नज़दीक है, सलाइन है, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की ज़मीन है, वो ख़राब है। तो इस जंतर की वजह से वो ज़मीनें सर दोबारा रिवाइव होते, रिक्लेम होते हमने देखी हैं। ज़बरदस्त। तो आज हम एक तो नाज़रीन आपको बताएंगे कि आप इसको एक बॉर्डर पे लगाएंगे जब आप किसी खेत के या अपने फार्म पर, तो उसके क्या असरात होंगे यानी इस जंतर के हमारे फार्म के ऊपर। तो अगला स्टेप चले सर दिखाते हैं जी। जी जंतर का एक और इस्तेमाल है। अच्छा। कि जंतर से मुराद सिस्बीना ग्रैंडीफ्लोरा जी, मतलब ये वो स्पीशी है जिसकी लकड़ी बनती है। इसकी लकड़ी भी बनती है? इसकी पूरे जंगल बनते हैं। अच्छा। इसके मतलब ये बांस की तरह 30-40 फीट ऊपर भी चला जाता है। जी। और इसको आप मुख्तलिफ मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फार्म पे। जी। टनल बना सकते हैं। तो अभी मैं जिस पर्पज़ के लिए आपको दिखाने आया, ये देखिए एक विंड बैरियर बना हुआ है। अच्छा। मतलब ये इस तरह समझ लें एक दीवार बनी है, ठीक है, कि जो अगर आपके फार्म के या फसल के बाहर शदीद किस्म की गर्मी है या सर्दी है, तो उस सूरत में ये दीवार का काम करेगा, विंड बैरियर का काम करेगा। ओके। और 50 डिग्री की गर्मी जब इससे गुजर के फसल में आएगी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये 25-30 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये हवा को इतना फर्क डाल देगा, कंडेंस कर देगा, ठंडा कर देगा। तो जैसा कि हमने वहाँ उस जगह पे देखा था कि आप खड़े थे तो उस वक्त शदीद गर्मी महसूस हो रही थी, इस वक्त थोड़े बादल आ गए। हाँ जी। मगर जंतर का ये बड़ा सबसे बड़ा कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। वाह। साथ साथ इसके पीछे अगर आपको थोड़ा ऐसे नज़र आ रहा हो कि ये एक टनल है। जी। तो हमने बेसिकली क्या किया है, टनलों के बीच में इसकी पूरी रोज लगा दी। ये देखें पूरी ये दीवार बनी हुई है तक ना। सही है। जितनी ये टनल लंबी है उतनी ही ये हमारी सिस्बीना ग्रैंडीफ्लोरा की दीवार है। अच्छा, ये क्या करेगी कि टनल, क्योंकि हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब टनल फार्मिंग करते हैं तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में बेसिकली हम एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं। जी। तो अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अगर ये दोनों अतराफ ये सिस्बीना ग्रैंडीफ्लोरा लगी हुई है, अभी क्योंकि ये 4 माह में इस वक्त भी ये 10-12 फीट की हाइट पे है। जी। ये 2 माह और गुजरेंगे ये और टाइम लिमिट का भी ख्याल कुछ। तो फिर हम क्या करेंगे, उस साइड वाली जंतर और इस साइड वाली को हम ऐसे बांध देंगे, आर्च बना देंगे।
तो उससे क्या होगा कि जो टनल का अंदर का टेम्परेचर होगा, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं आगे, तो फ्रास्ट की सूरत में ये उस फ्रास्ट से उस अंदर वाले आपके पौधों को या आपकी फसल को बचाएगी। तो अगर 50 डिग्री गर्मी आ गई गर्मी में, तो उस सूरत में ये नीचे का टेम्परेचर 25-30 डिग्री कर देगी। तो ये ड्यूअल वर्क करती है। सही सही। आपने बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि हम इसका जंगल भी उगा सकते हैं ना, तो ये दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा या 30 फीट की हाइट तक ये कैसा रहेगा? देखिए अच्छा भाई, ये बेसिकली सिंध में कल्चरल प्रैक्टिस है उन एरियाज़ में जहाँ बोर्ड इंडस्ट्री है। अच्छा, मतलब जहाँ लासानी शीट या इस तरह की शीटें बनती हैं जैसे, तो वहाँ बेसिकली ये फार्मर को बीज दिया जाता है। अच्छा, कि आप मिसाल है वहाँ मोस्टली गन्ना और कॉटन का ज़्यादा रुझान है। दूर से और आपका 4 एकड़ में गन्ना लगा हुआ है, डेट्स का तो नहीं लिखा ना कि किस डेट को ये कब ये एसएसबी ने ग्रेंडिफोलर लगा देते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, 1.5-2 साल में ये कम से कम 6-7 लाख रुपए की लकड़ी बन जाती है फार्मर की मुफ्त में। और साथ साथ ये जो इसके बेनिफिट्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन से ये हमारे जो फसल लगी हुई है उसको फ़ायदा देती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करवाती है, हीट स्ट्रेस और वाटर स्ट्रेस की सूरत में ये उसको सहारा देती है। ज़बरदस्त। और तो इसकी लकड़ी की जो मजबूती है वो कितनी है, यानी कारामद? देखिए अच्छा भाई, ये लकड़ी बहुत कारामद है। अच्छा, इसकी समझें कि आजकल आपने देखा होगा कि घरों पे जो कंस्ट्रक्शन की छतें जब लगती हैं तो उसके नीचे टेके लगते हैं। ऐसी बात है? तो वो टेके एसी के होते हैं। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता होता, मगर ये जो इसका नीचे वाला साइड होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। सही। तो उस वो 10-15 फीट पे जहाँ तक भी उसकी मोटाई होती है, तो वो बेसिकली ऑन डिमांड होते हैं। ओके। जिनका ये काम होता है वो फार्मर को आपको कहते हैं कि भाई इसको 2 साल, 1.5 साल, 3 साल हमें इस रेडियस का या इस गोलाई का हमें आप वो टेका बना के देते हैं। ओके। तो फार्मर उस हिसाब से इसको छोड़ देता है। जब उस लेवल का हो जाता है तो ये 150 पे भी चला जाता है, 200-300, जैसी इसकी मोटाई और लंबाई होती है उस हिसाब से ये। तो ये अलग से एक फार्मर की पूरी इनकम का ज़रिया हो जाता है। मतलब इसमें से अगर फार्मर इस बड़े लेवल पे इसका जंगल उगा ले, हाँ जी, तो न सिर्फ ये कि अपना माहौल दुरुस्त कर देगा, अपनी ज़मीन को रीजनरेट कर देगा, मगर लाखों करोड़ों में पैसे भी कमा सकता है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। और जो बंजर ज़मीन है उसको ये उसके लिए तो सर ये समझे वो करते हैं ना, त्रियाग का काम करता है। और नाज़रीन, अगर आप यहाँ से देखें, टनल की हम बात कर रहे हैं, ये टनल के साथ ही ये एक कतार है, इस कतार में ये जंतर लगा हुआ है। क्या बात है जी। ये देखिए, ये पूरी जितनी लंबी ये टनल है हमारी, जी, तो उतनी ही लंबी ये आप देखिए इसकी दीवार बनी हुई है। और ये दीवार जो है इसकी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही है बेसिकली। क्या बात है जी। यानी ये इंतहाई मुफीद अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये पौधा बनाया है। बिल्कुल ज़बरदस्त। और सबसे ज़्यादा जो इसका बेनिफिट है कि इस पे हर तरह का बेनिफिशियल बग आता है। अच्छा, बेनिफिशियल बग से मुराद के वो कीड़े, एक तो थे नुकसानदेह कीड़े, हाँ जी, हाँ जी, एफिड, जेसिड, फ्रूट फ्लाई, वाइट फ्लाई, एक फ़ायदेमंद कीड़े भी होते हैं, जैसे लेडी बीटल होता है, आपका ड्रैगन फ्लाई होता है। इस तरह के जितने भी वो बेनिफिशियल बग्स जो हमारे किसान दोस्त कीड़े होते हैं, तो वो इसको बड़ा लाइक करते हैं, इस पे अपने मतलब एगलिंग्स करते हैं और अपनी नर्सरीज बढ़ाते हैं। मैं तो देख रहा था उधर जब हम खड़े थे, तितलियां भी घूम फिर रही थी ना। एग्जैक्टली। क्या बात है जनाब, क्या बात है जी। सर थैंक यू सो मच जी, आप ने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू जो हमारी हुई उसका निचोड़ आपने वीडियो की शक्ल में दे दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे नाज़रीन। तो नाज़रीन इकराम, इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है किसी नए व्लॉग्स में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।